ब्रेन ईटिंग अमीबा इज गोइंग टू डेंजरस। लोगों की डेथ हो गई है, तांडव मचा रखा है पूरे केरला रीजन में। कैसे पहचाने कि ब्रेन ईटिंग अमीबा हमारे माइंड में घुस चुका है? ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है? ब्रेन सेल्स को खाने लगता है। वेलकम टू एकाग्र IAS Academy and today we are going to discuss about the brain eating amoeba. You all know that this time brain eating amoeba is going to dangerous because data shows about 67 brain eating amoebas cases and 18 deaths so far this year in Kerala. तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर 67 ब्रेन ईटिंग अमीबा केस देखे गए हैं और उसमें से 18 लोगों की डेथ हो गई है। यानी कि ये जो डेथ रेट है इसका वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसने तांडव मचा रखा है पूरे केरला रीजन में। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। आप इससे कैसे बच सकते हो, ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, कैसे पहचाने कि ब्रेन ईटिंग अमीबा हमारे माइंड में घुस चुका है और कहाँ से ये आपका जन्म लेता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र IAS Academy में और मेरा नाम है प्राची मिश्रा। सो जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे हम पहले समझेंगे कि आखिर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है, इसका नाम क्या हो जाता है। तो वैसे इसको कहते हैं हम नेल्जेरिया फ्लोरेई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेचर इसका कैसा है? ये सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है और फ्री लिविंग अमीबा है। ये पूरी तरीके से एक कोशिकी रहता है। ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है, डजंट नीड ह्यूमन टू सर्वाइव बट कैन इन्फेक्ट। इसको जिंदा रहने के लिए किसी ह्यूमन या इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उसको बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। नाउ इसके हैबिटाट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है, कहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा? तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रेश वार्म वाटर जो है वहाँ पर रहते हैं। लाइक लेक्स हो गई, आपकी रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए और हॉट स्प्रिंग्स जितने भी हैं, ये आपके मॉइस्ट सोयल में भी पाए जाते हैं। तो कभी भी अगर आप मॉइस्ट सोयल में जा रहे हैं, इस तरीके के पॉन्ड्स में जा रहे हैं, तो मेक श्योर अपने आप को वहां से निकलने के बाद अच्छी तरह से ज़रूर क्लीन करें, बिकॉज ये आपके लाइक वार्म वाटर्स में तो देखने को मिलते ही हैं। नाउ फाउंड वर्ल्ड वाइड, स्पेशली ये वार्म रीजन्स में देखने को मिलेंगे आपको। थ्राइव्स अप टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट 46 डिग्री सेल्सियस और राइट कॉमन इन समर। मोस्टली ये आपको समर में ही देखने को मिलेंगे। आपको ये लाइक स्प्रिंग रीजन या फिर बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है तो वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नाउ लाइफ स्टेजेस की क्या है? ट्रोफोजॉइट, एक्टिव फीडिंग फ्रॉम फैग्लिएट, मोबाइल इन वाटर, साइटस, डोरमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम। डिसीज क्या है? प्राइमरली अमीबा लाइक मेनिनजियोसेफलाइटिस है, सॉरी, प्राइमरली अमीबा मेनिनजियोसेफलाइटिस, जिसको हम PAM भी कहते हैं। एक्सट्रीमली रेयर बट डेडली because there is fatality rate is 95%, more than 95%. So you can imagine how dangerous it is. Now इन्फेक्शन पाथ, इंटर्स वाया नोजल पासेस, ये हमारे नोजल पासेस से इंटर करता है थ्रू योर माइंड टू योर ब्रेन और ये ब्रेन सेल्स को खाने लगता है। ट्रेवल टू ब्रेन, फीस टू ब्रेन टिश्यूज। नाउ आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी लाते हैं इस टॉपिक में। हाउ नाइग्लेरिया फ्लोरिया इन्फेक्ट्स ह्यूमंस, कैसे ये हमें इन्फेक्ट करता है ये समझेंगे और कैसे हम इसको अर्ली स्टेजेस में जान जाएं तो ये हमें कम हार्म करेगा। साथ ही साथ ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो हो क्या जाता है पूरी तरीके से, तो आपको इस इमेज से समझने को मिलेगा कि ये हमारे क्या है, नोजल से प्रवेश करता है साइनस कैविटी से एंड देन ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और ये जो टिश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऑफ्लिफैक्ट्री बल्ब, यहाँ से जाकर के ये इनको खाने लगता है धीरे धीरे से और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे हमारे माइंड की जो नसें उसमें स्वेलिंग आती है धीरे धीरे। जब ये स्वेल करने लगती है, ब्लड क्लोटिंग होने लगता है एंड देन इसके बाद हमारी डेथ तक हो जाती है। नाउ अब इधर आ जाते हैं, कैन नॉट इन्फेक्ट थ्रू, अगर आप माउथ, इसके थ्रू ये इन्फेक्ट नहीं होता है, स्किन से ये इन्फेक्ट नहीं होता है, आईज और आपके जो ओपन आईज हैं या फिर नॉर्मल ऐसे आईज है तो उसके थ्रू ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। ड्रिंकिंग कंटेनमेंट वाटर। अब आ जाते हैं एंट्री, इसका रूट क्या है? तो ये आपके ट्रोफोजॉइड ट्रेवल अलोंग ऑफ्लेटरी नर्व्स के साथ जाएगा, passes through a cybriform plate skull bone के थ्रू एंड रीचेज इनटू द ब्रेन। कॉमन सिनेरियोज इसके क्या हो जाते हैं? तो यूजिंग कमेंटेड पूल्स, अगर आप यूज करते हो तो ये आपका साइनस के थ्रू चला जाएगा। यूजिंग कमेंटेटेड टैप वाटर अगर आप यूज कर सकते हो तो ये नोजल्स के थ्रू आपका इरिगेट हो जाएगा माइंड में। ठीक है,
देन यहाँ पर क्या है, माउथ, आईज, स्किन एंड सी वाटर कैन नॉट सर्वाइव इन दी सॉल्ट वाटर। जो सॉल्ट वाटर है तो वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि ये फ्रेश वार्म वाटर में रहता है। सॉल्ट वाटर है तो वहां पर ये नहीं मिलेगा आपको। नाउ आगे आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ नेग्लेरिया फ्लोरी इन्फेक्शन, PAM जिसको हम कहते हैं। एक्सट्रीमली हाई जो फर्टिलिटी रेट हो जाता है इसका 95% से भी ज्यादा। अपीयर 1 से 9 दिन में आफ्टर एक्सपोजर आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी जो माइंड है उसमें पनपने लगेगा धीरे धीरे। 1 से 9 दिन का समय लगता है इसमें। प्रोग्रेसेस एक्सट्रीमली रैपिडली और बहुत जल्दी फैलता है ये। आगे आते हैं, एरेट्स विद इन 3 to 7 days इट्स अनट्रीटेड ब्रेन स्वेलिंग टिश्यूज एंड डिस्ट्रक्शन। और अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारे ये ब्रेन टिश्यूज में धीरे धीरे स्वेलिंग लाएगा और इसमें डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा। अब जब धीरे धीरे आपकी माइंड में बढ़ने लगेगा तो आपको फील क्या होगा, कैसे आपको पता चलेगा? ये क्या करता है, जब इसके एडवांस सिम्टम्स आ जाते हैं, मतलब पीक पे जब पहुंचेगा तो आपको ये सारी चीजें फील होने लगती हैं। लाइक आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, आपको हेलुसिनेशन होने लगेगा, आप सीरियस हो जाओगे और आप कोमा में भी जा सकते हो। ये इसके जब बहुत पीक पे सिम्टम्स पहुंच जाते हैं ना तो ये वाले सिम्टम्स रहते हैं। अर्ली सिम्टम्स कैसे पहचानोगे? पीक पे ना पहुंचे इसलिए अर्ली सिम्टम्स को जैसे ही आपको समझ में आए तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अर्ली सिम्टम्स क्या है? सीवियर फ्रंटल हेडेक आपको हो सकती है, बहुत ज्यादा फीवर आएगा आपको, ठीक है। नॉसेस और वॉमिटिंग टाइप का फील होगा आपको, थोड़ा सा ऐसा लाइक होता है ना, लेजी लेजी टाइप फील होगा, वॉमिटिंग आने लगेगी। साथ ही साथ आप स्टिफ हो जाएगी नेक, बार बार स्टिफनेस फील होगी आपके नेक में, वो हो सकता है। कॉम्यो विद इन 3 to 7 days इफ अनट्रीटेड तो ब्रेन स्वेलिंग टिश्यूज एंड ये डिस्ट्रक्ट करने लगेगा आपके पूरी तरीके से ब्रेन को। नाउ हाउ इज डेंजरस इज इट? कितना ज्यादा ये डेंजरस हो जाता है तो ये आपको यही पता चलता है कि फर्टिलिटी रेट अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच गया है देन इसका फर्टिलिटी रेट 97% से ज्यादा हो जाएगा। ऑलवेज फर्टिल, राइट। ये आपको एनुअली इसके केसेस जो हैं ज़्यादातर ये आपके 10 के आसपास आ जाते हैं टिपिकली एनुअली। बहुत ज़्यादा ये कॉमन नहीं है, इसलिए इसको रेयर डिसीज माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ट्रीट नहीं कर पाते तो इसमें जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है आपका। देखिए, एनफ्लोरिया इज एक्सट्रीमली डेंजरस, इट्स वन ऑफ द डेडलिस्ट इन्फेक्शन नोन विद अ फर्टिलिटी रेट ओवर द 97% इवन विद द ट्रीटमेंट भी करते हैं ना तो भी इसका फर्टिलिटी रेट आपका 97% से ज़्यादा है, राइट। ग्लोबली ओनली अबाउट 498 केसेस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड सिंस 1962। सिर्फ आपके 400 के आसपास, 500 मान लो इसको पूरा, 498 है तो 500 मानते हैं, आपका 1962 से केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो सोचो ये कितना ज़्यादा रेयर है। Making it extraordinary rare, fewer than 10-year case per year in US. However, survival is possible but exceptional. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सर्वाइवर इसका जो है वो बच जाए, एक्सेप्शनल है ये, वरना जनरली क्या है, डेथ कंफर्म है इसमें। Only a handful of people worldwide have recover. बहुत कम लोग इससे रिकवर हो पाते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज वेरी सीरियस। भले ही मैं इसमें स्माइल कर रही हूँ बट यू हैव टू बी वेरी 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 सिंसियर अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज आपको जब भी आप उस तरीके की जगहों पे जा रहे हो, मॉइस्ट सॉइल है वहाँ पर, पॉन्ड्स में जा रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर क्लीन विद लाइक वेरी प्रॉपरली योरसेल्फ, राइट। आगे आ जाते हैं। पीपल वर्ल्ड वाइड हैव रिकवर ऑफन ड्यू टू अर्ली डायग्नोस एंड द एग्रेसिव इंटरवेंशन। नाउ आगे बात कर रहे थे यहाँ पर सर्वाइवल फैक्टर्स इसके क्या हो जाते हैं, तो अर्ली डिटेंशन वाया स्पाइनल टैप, PCR ट्रीटमेंट विद ड्रग्स लाइक एम्फोटेरिसिन बी, क्या है, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिन एंड फ्लूकोनाजोल। ओ माय गॉड, दिख ही नहीं रहा ये तो। चलिए, सर्वाइवल फैक्टर्स कैसे, आप जो कुछ लोग बचते हैं तो क्या ट्रीटमेंट उनका होता है, तो अर्ली अगर जल्दी पता चल जाता है तो इनको स्पाइनल टैप के द्वारा, PCR के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ड्रग्स कुछ दी जाती हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, इन्फेंफोसाइन, इन्फैम्पिन एंड फ्लूकोनाजोल, राइट। नाउ आगे आ जाते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, प्रिवेंशन कैसे बचना है आपको, तो ऑलवेज प्रिवेंशन टिप्स ही आपको रखनी है। अवॉइड सबमर्जिंग हेड इन वाटर, कभी भी अपना जो हेड है वो पानी में नहीं डुबाना है, ठीक है, अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा। फ्रेश वाटर, यूज नोज क्लिप्स इफ स्विमिंग इन लेक्स एंड रिवर्स, जब भी आप रिवर्स में स्विम करने जाओ तो नोज क्लिप आती है, उसको आप लगा सकते हो, उससे आप स्विम करो। नेटी पॉट, ONU बॉइल्ड एंड डिस्टिल्ड स्टेलाइज वाटर ओनली आप यूज करिए। ट्रीटमेंट इसका क्या है, नो फूल प्रूफ क्योर, अर्ली एक्शन क्रिटिकल, डायग्नोसिस स्पाइनल टैप टू
डायग्नोस्टिस स्पाइनल टैप टू सेरेब्रोस्पिनल है भाई, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड, ओ माय गॉड। ट्रीटमेंट इसका क्या हो जाता है? तो नो फूल प्रूफ क्योर, अर्ली एक्शन, क्रिटिकल डायग्नोसिस, स्पाइनल टैप ऑफ सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड। अगेन आ सकते हैं सपोर्टिव केयर क्या है, तो यहाँ पर आपको इंक्लूडेड करना है हाइपोथर्मिया। नाउ रिस्क प्रिवेंशन इसके क्या है? रेयर, वेरी रेयर इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क मच लोअर देन ड्रोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टे कैलकुलस कॉशियस, स्टे कॉन्शियस इन वार्म वाटर, जब भी आप वार्म वाटर में जाएं तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें वहां पे। कैन नॉट इन्फेक्ट थ्रू एक्सट्रीमली हाई फर्टिलिटी 18%, रिस्क मच लोअर देन डोरोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा तो नहीं है रिस्क बट हाँ फिर भी रहता है, तो एक्सट्रीमली रेयर है बट ये हो सकता है, तो इसलिए पहले ये जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं इन प्रिकॉशंस को रखना है ताकि आप इस ब्रेन ईटिंग अमीबा से बच सके। तो ये था पूरा ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। आपको कैसी लगी न्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। इफ देयर इज एनी सजेशन रिगार्डिंग मी और इफ एनी क्रिटिकल सजेशन देन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है और आपको ही समझ में नहीं आया, सो इट्स नीड सम इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ, तो आई वॉन्ट टू improve myself, that's why I want suggestion from all of you. Then please give me suggestion in comment section, whatever you want you can say, you're totally free about whatever you want to say, you can, right? So please suggest me in comment section. See you soon in next very important topics and thank you so much. Please like share and subscribe, बिल्कुल भी like share and subscribe करना भूलना नहीं है। एंड ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, बिकॉज आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन फाइंड द पीडीएफ फ्रॉम देयर, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, मीट यू अगेन, थैंक यू सो मच।